एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्रेडिटेशन बेस्ड बॉडीज़। ठीक है, सो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो एक्रेडिटेशन बेस्ड बॉडीज़ की बात करेंगे जो एक्रेडिट करती हैं, रैंकिंग प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। एक तो हम एनबीए की बात करेंगे आज के लेक्चर में, दूसरा नैक की बात करेंगे। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों बॉडीज़ हैं। सो सबसे पहले मैंने एनबीए को उठाया है। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनबीए की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज़ द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रखिएगा। कई बार इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल बॉडी ऑफ एक्रेडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाती हो। तो प्लीज़ याद रखें, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। और किसने एस्टेब्लिश किया था? AICTE, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 1994 में एस्टेब्लिश किया था किसको? एनबीए को। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके जो पैरामीटर्स हैं, पीरियोडिकल इवैल्यूएशन करनी। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? पीरियोडिकल मतलब कि पीरियड वाइज, मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद मतलब करते जाना। पीरियोडिकली पीरियड वाइज इवैल्यूएट करना, जज करना, असेस करना टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशंस हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की पीरियड वाइज इवैल्यूएशन करनी, जजमेंट करनी जो है वो एनबीए का मेन मकसद है। देन तीसरे नंबर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी हो चुकी है। कब से? 2010 से। सो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसको ऑटोनोमस बॉडी का टाइटल कब मिला? 2010 में मिला। ऑटोनोमस माने जो ऑटोमेटिकली अपने ही इनके रूल्स रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ये काम करती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, प्लीज़ याद रखें। सो ऑटोनोमस बॉडी बन चुकी है ये 2010 से। सो नेक्स्ट इज़ इनका मेन पर्पस क्या है, आपको पूछ लिया जाता है। इनका पर्पस है कि आपको क्वालिटी एश्योर करनी, मतलब कि जिन इंस्टीट्यूशन को ये एक्रेडिट कर रहे हैं, रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को, उनके स्टैंडर्ड्स को एश्योर करना। एंड एजुकेशन रेलिवेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स, किस तरीके से उनके जो प्रोग्राम्स, जो प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी शिक्षा में क्या महत्वता है, एजुकेशन में क्या रेलिवेंस है, उस चीज़ को इंश्योर करने का काम करता है कौन? आपका एनबीए। ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम बात तो कर रहे हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की, ये होते कौन से हैं? देखिए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए जो प्रोफेशनल हैं, है ना, फार्मेसी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया जो टेक्निकल है, हॉस्पिटैलिटी हो गया। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस की एक्रेडिटेशन की बात करेंगे तो वो कौन करेगा? वो एनबीए करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप याद रखें, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाना है। अब पैरामीटर्स की बात करेंगे। कौन से पैरामीटर्स के ऊपर एनबीए चलता है, एनबीए किस तरीके से क्रेडिट करता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता है एक्रेडिटेशन करते वक्त? एक तो मिशन और विज़न, क्या नज़रिया और कौन से लक्ष्य के साथ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, ये बात को इंश्योर करता है एनबीए। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन मिशन और विज़न चेक करता है, ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं, किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं एनबीएस, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, उस चीज़ को भी चेक किया जाता है एनबीए की तरफ से। आउटकम्स माने रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आते हैं इनकी इंस्टीट्यूशन के, इनके क्या जो रिजल्ट्स हैं वो बेंच मार्क के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आउटकम्स को चेक करना, रिजल्ट्स को चेक करना, कॉन्ट्रीब्यूशंस चेक करनी कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन की जो बेसिकली प्रोग्रेस है उसके लिए। सो फैकल्टी की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी हम बात करेंगे। टीएल प्रोसेस को इंश्योर करना। टीएल माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मैंने टीएल प्रोसेस की बात करी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने टीएल प्रोसेस माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो टीचिंग से लेकर लर्निंग तक जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं वो कैसे स्ट्रैटेजीज हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न एजुकेशनल एरा के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, उस चीज़ को भी एनबीए जो है वो चेक करता है। फिर आपके इंस्टीट्यूशन में लैब्स कितनी हैं, लेबोरेटरीज कितनी हैं, वो अप टू द मार्क है कि नहीं है ना। नाम की लैब्स या लेबोरेटरीज तो नहीं बनी हुई
हुई, उसका कोई उपयोग है कि नहीं है ना, उसमें सारे इक्विपमेंट्स टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, लाइब्रेरीज को चेक करना, उसमें कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, कितनी बुक्स जो हैं वो यूजेबल हैं। सो इन सारी चीज़ों की छोटी छोटी मिन्यूट डिटेल्स को चेक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करना, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे बेंचेज हैं, कैसी चेयर्स हैं, किस तरीके की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एनबीए चलता है। सो ये इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको क्लियर होने चाहिए। सो इसको बड़े ही ध्यान से आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ नैक। नैक की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सो प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो नैक की फुल फॉर्म है। सो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये भी 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा, एनबीए भी और नैक भी। और ये एक ऑटोनमस बॉडी है, सेम हमने एनबीए भी करा था। सो ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस माने जो कि अपने आप में सक्षम है, ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनमस बॉडी है नैक भी, और ये भी 1994 में आई थी। अब जो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इसके हेडक्वार्टर्स, तो इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में और कर्नाटका में है। प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेंगलोर और कर्नाटका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्टूडेंट्स। देन हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें डिफरेंस क्या है एनबीए और नैक में? जो एनबीए थी वो टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करती थी, और स्टूडेंट्स जो नैक है वो क्वालिटी को एश्योर करती है। किसकी क्वालिटी को एश्योर करती है? जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब नैक के अंडर आ जाते हैं, नैक के अंदर असेस होते हैं और एक्रेडिटेड होते हैं, जो कि यूजीसी की ही एक बॉडी है। देन हम बात करेंगे पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। कौन से एडमिनिस्ट्रेटर्स? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। और सीनियर एकेडमिशियंस जो हैं वो इसके क्या हैं? इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। सो इसके मेंबर्स कौन से हैं? नैक के मेंबर्स कौन से हैं? इनके मेंबर्स पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स और सीनियर एकेडमिशियंस जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। देन हम बात करेंगे इनका जो मेन जो स्टैंडर्ड है, जो पैरामीटर है, वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 3.5124, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर आगे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है लास्ट टाइम, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनका जो स्टैंडर्ड है, इनका जो पैरामीटर है अपने इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को असेस करने का, वो A++ तक मैक्सिमम जाता है, और जिसकी रेंज है 3.5124। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन इनके करिकुलर आस्पेक्ट्स, अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं जो जिन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो आपका नैक काम करता है, तो उन पैरामीटर्स की हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन से ऐसे मापनीय दंड हैं जिनके ऊपर जो है वो आपका जो नैक है वो काम कर रहा है। सो करिकुलर आस्पेक्ट्स के ऊपर ये काम करता है, आपके सिलेबस के ऊपर, करिकुलम के ऊपर। TL&L प्रोसेस, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर अगेन। R&D प्रोग्राम्स कौन से हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर काम करता है नैक। इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया जाता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के। मैनेजमेंट कैसी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उनकी लीडरशिप कैसी है इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर, वैल्यूज़ माने कौन से स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं पूरे हो रहे हैं। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इनकी जो है वो हो रही हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए एक्रेडिट करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। बड़े ही ध्यान से इसको आप सुन के इसके छोटे से नोट्स बना लें। ये जितना डाटा मैंने आपको प्रोवाइड करा है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुना हुआ डाटा है। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल